दोस्तों, जिंदगी का सबसे खतरनाक सच ये नहीं है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया। असली सच ये है कि ज्यादातर मर्द खुद को खो देते हैं, सिर्फ किसी एक इंसान को पकड़कर रखने की कोशिश में। और यही वो जगह है जहां से कमजोरी शुरू होती है। कभी गौर किया है, जब तक तुम किसी औरत के पीछे भागते रहते हो, उसे मनाते रहते हो, हर बार खुद झुकते हो, तब तक वो तुम्हें हल्के में लेती है। लेकिन जिस दिन तुम चुप हो जाते हो, अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हो, उसी दिन अचानक उसे तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही इंसानी साइकोलॉजी है। क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा जरूरत से नहीं, वैल्यू से पैदा होता है। और जिस इंसान को खुद अपनी वैल्यू नहीं पता, दस इंच इससे नहीं पता, दुनिया भी उसकी वैल्यू नहीं करती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कड़वी सच्चाई की कि आखिर क्यों औरत अक्सर तभी वापस आती है जब मर्द उसे चाहना छोड़ देता है। और सबसे जरूरी बात, कैसे तुम वो आदमी बन सकते हो जिसे खोने के बाद कोई औरत चैन से ना रह सके। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट तुम्हारी सोच बदल देगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही डीप साइकोलॉजी, स्टोइक माइंडसेट और रियल मैस्कुलिन एनर्जी पर और भी अनसेंसर्ड वीडियो बनाता रहूं, तो तसीब भाई चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां मैं वो बातें शेयर करता हूं जो पब्लिक वीडियोस में नहीं आ पाती। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सच औरत तुम्हें तब नोटिस करती है जब तुम खुद को नोटिस करना शुरू करते हो। भाई, सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? मर्द अपनी पूरी दुनिया एक लड़की के इर्द गिर्द बना लेता है। उसका मूड अच्छा है तो खुशी, उसने रिप्लाई नहीं किया तो डिप्रेशन, उसने अटेंशन दे दिया तो एक्साइटमेंट, उसने इग्नोर कर दिया तो पूरी रात बेचैनी। यानी अपनी इमोशनल रिमोट किसी और के हाथ में दे देना। और यही वो चीज है जो धीरे धीरे अट्रैक्शन खत्म कर देती है। क्योंकि जिस इंसान की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो कभी मैग्नेटिक नहीं बन सकता। लेकिन जैसे ही तुम अपनी एनर्जी वापस खुद पे लगाते हो, अपने शरीर पर, अपने पैसे पर, अपने गोल्स पर, अपने पर्पस पर, उसी पल खेल बदलने लगता है। क्योंकि अब तुम नीडी नहीं दिखते, अब तुम कंप्लीट दिखते हो। और दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खींचती है जो खुद में पूरा लगता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन दिया, लेकिन बदले में सिर्फ कोल्ड बिहेवियर मिला। और फिर जैसे ही तुम दूर हुए, अचानक वही इंसान तुम्हारी स्टोरीज देखने लगा, रैंडम मैसेज आने लगे, रिएक्शंस आने लगे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग अक्सर उस चीज की कीमत तब समझते हैं जब वो आसानी से मिलना बंद हो जाती है। दूसरा सच, पीछा करना अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। अब ये बात शायद बहुत लोगों को बुरी लगे, लेकिन रियलिटी यही है। जब तुम किसी लड़की के पीछे जरूरत से ज्यादा भागते हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो, ये हर 5 मिनट में फोन चेक करते हो, तो धीरे धीरे तुम चैलेंज नहीं, हैबिट बन जाते हो। और इंसानी दिमाग हैबिट्स को एक्साइटिंग नहीं मानता। अट्रैक्शन हमेशा अनसर्टेनिटी में सांस लेता है, मिस्ट्री में जिंदा रहता है। लेकिन जिस दिन लड़की को यह पता चल जाए कि ये लड़का कहीं नहीं जाने वाला, उसी दिन से उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है। यही रीजन है कि कई बार बैड बॉयज ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होते, प्रिडिक्टेबल नहीं होते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टॉक्सिक बनो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि खुद को इतना चीप मत बना दो कि सामने वाला तुम्हारी प्रेजेंस को गारंटीड समझने लगे। याद रखो, रिस्पेक्ट वहीं खत्म होती है जहां ओवर अवेलेबिलिटी शुरू होती है। तीसरा सच, साइलेंस कई बार हजार शब्दों से ज्यादा पावरफुल होता है। हर लड़का ब्रेकअप के बाद एक ही गलती करता है, बार बार मैसेज, बार बार एक्सप्लेनेशन, बार बार क्लोजर मांगना। लेकिन भाई, जिस इंसान ने जाने का फैसला कर लिया, उसे तुम्हारे पैराग्राफ्स नहीं रोकेंगे। बल्कि सच तो यह है कि जितना ज्यादा तुम पीछे भागोगे, उतना ज्यादा तुम खुद को छोटा साबित करोगे। लेकिन जैसे ही तुम साइलेंस चुनते हो, जैसे ही तुम खुद को संभालने लगते हो, उसी पल सामने वाले के दिमाग में सवाल शुरू होते हैं। इतना शांत क्यों है? क्या मूव ऑन कर गया? क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता? और यही क्यूरियोसिटी इंसान को वापस खींचती है, क्योंकि एब्सेंस इमोशंस को एम्पलीफाई करती है। जब तुम हमेशा मौजूद रहते हो, तब तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो, तभी तुम्हारी वैल्यू समझ आती है। चौथा सच, औरत हमेशा उस मर्द की तरफ खींचती है जिसे खुद पर कंट्रोल हो। ध्यान से सुनना, सबसे अट्रैक्टिव चीज लुक्स नहीं है, मनी भी नहीं। सबसे अट्रैक्टिव चीज है इमोशनल कंट्रोल। वो आदमी जो गुस्से में टूटता नहीं, जो रिजेक्शन के बाद बिखरता नहीं, जो अकेले रहकर भी खुद को संभाल सकता है।
यही वो एनर्जी है जो रिस्पेक्ट पैदा करती है। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग इमोशंस के गुलाम हैं, लेकिन जो इंसान अपनी फीलिंग्स के बावजूद डिसिप्लिन्ड रह सकता है वो रेयर बन जाता है। सोचो, एक लड़का ब्रेकअप के बाद शराब, डिप्रेशन और डेस्परेशन में चला जाता है, और दूसरा लड़का उसी दर्द को फ्यूल बनाकर जिम, बिजनेस और सेल्फ ग्रोथ में बदल देता है। 2 साल बाद कौन ज्यादा पावरफुल दिखेगा? यही फर्क है वीक मैन और स्टोइक मैन में। वीक मैन दर्द में खुद को खो देता है, स्टोइक मैन दर्द को खुद को बनाने में इस्तेमाल करता है। और भाई, यही माइंडसेट जिंदगी बदलता है। पांचवां सच, कई बार उसकी वापसी प्यार नहीं, ईगो होती है। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है। जब कोई लड़की तुम्हें छोड़कर जाती है और फिर महीनों बाद वापस आती है, तो हर बार ये मत समझ लेना कि उसे अचानक सच्चा प्यार हो गया। कई बार उसे सिर्फ ये बर्दाश्त नहीं होता कि जिस इंसान को वो कंट्रोल करती थी वो अब उसके बिना भी खुश है। यही रीजन है कि कई एक्स अचानक तब लौटते हैं जब तुम इंप्रूव करने लगते हो, जब तुम फिट दिखने लगते हो, जब तुम बिजी हो जाते हो, जब तुम्हारी जिंदगी बिना उनके भी अच्छी चलने लगती है। क्योंकि अब उनका ईगो ट्रिगर होता है। उन्हें लगता है ये मेरे बिना खुश कैसे है। और भाई, यहीं पर सबसे ज्यादा लड़के फंसते हैं। थोड़ा अटेंशन मिला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया आया, और फिर वापस उसी पुराने जाल में। इसीलिए हमेशा एक्शंस देखो, वर्ड्स नहीं। सच्चा प्यार कंसिस्टेंसी दिखाता है, रिस्पेक्ट दिखाता है, लॉयल्टी दिखाता है। जो इंसान सिर्फ तब लौटे जब उसे अटेंशन चाहिए हो, वो प्यार नहीं कि वैलिडेशन ढूंढ रहा है। छठा सच, जिस दिन तुम इमोशनली डिटैच हो जाते हो उसी दिन तुम डेंजरस बन जाते हो। डिटैच होने का मतलब कोल्ड होना नहीं है। मतलब ये नहीं कि तुम फील करना बंद कर दो। इसका मतलब है अब तुम्हारी खुशी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। अब अगर कोई रहे तो भी तुम कंप्लीट, कोई चला जाए तब भी तुम कंप्लीट। और भाई, यही असली फ्रीडम फ्रीडम है। क्योंकि जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। याद रखो, नीडीनेस हमेशा फियर से पैदा होती है। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग अलोन। लेकिन जिस दिन तुम अकेले चलना सीख जाते हो उसी दिन तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तब तुम अटेंशन के लिए एक्ट नहीं करते, तब तुम इंप्रेस करने के लिए नहीं जीते, तब तुम्हारी पूरी एनर्जी ऑथेंटिक हो जाती है। और आयरॉनिकली, यही वो वर्जन है जिससे लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सातवां और आखिरी सच, जो आदमी आगे बढ़ जाता है आखिर में वही जीतता है। अब ध्यान से सुनना भाई, जीत का मतलब ये नहीं कि लड़की वापस आ जाए। असल जीत ये है कि अब तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि वो लौटेगी या नहीं। क्योंकि तब तुम इमोशनल स्लेवरी से बाहर निकल चुके होते हो। तब तुम्हारा फोकस किसी इंसान पर नहीं, खुद की डेस्टिनी पर होता है। तुम सुबह उठते हो पर्पस के साथ, तुम अपने शरीर को बेहतर बनाते हो, तुम पैसा बनाते हो, तुम स्किल्स सीखते हो, तुम मेंटली स्ट्रांगर बनते हो, और धीरे धीरे तुम वो आदमी बन जाते हो जिसे कभी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वो लेवल है जहां रिलेशनशिप्स बोनस बनती हैं, जरूरत नहीं। और सच बताऊं, दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी वो नहीं जिसके पीछे सबसे ज्यादा लड़कियां हों। सबसे पावरफुल आदमी वो है जो अकेले भी खुद को कंप्लीट महसूस करता है। तो भाइयों, अगर आज तुम किसी के जाने से टूटे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है, तो याद रखो, शायद जिंदगी तुम्हें सजा नहीं दे रही, शायद जिंदगी तुम्हें अपग्रेड कर रही है। इस दर्द को कमजोरी मत बनाओ, इसे फ्यूल बनाओ। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को डिसिप्लिन्ड बनाओ, अपने फ्यूचर को इतना बड़ा बनाओ तेरे कि एक दिन पीछे मुड़कर खुद हैरान रह जाओ कि तुम कभी किसी के पीछे इतना टूटे हुए घूमते थे। और याद रखो, औरत को समझने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। जिस दिन तुम अपनी वैल्यू पहचान लोगे उसी दिन दुनिया भी तुम्हें अलग नजर से देखेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कौन सी बात सबसे ज्यादा लगी। और अगर तुम ऐसे ही रॉ मैस्कुलिन माइंडसेट, स्टोइसिज्म, साइकोलॉजी और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली डीप वीडियोस चाहते हो तो तसीब भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेंबरशिप ज्वाइन करना मत भूलना। क्योंकि वहां तुम्हें वो एक्सक्लूसिव माइंडसेट लेसन्स मिलेंगे जो पब्लिक वीडियोस में नहीं मिलते। और हाँ, इस वीडियो को उस भाई के साथ जरूर शेयर करना जो अभी भी किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहा है जिसने उसकी वैल्यू कभी समझी ही नहीं। स्ट्रांग बनो, साइलेंट बनो, फोकस्ड बनो, क्योंकि असली मर्द वही है
जो खुद को कभी खोता नहीं।